नमक की खीर नित्ता याक बढ़िया मेवा मिश्री सब कुछ पड़ी वो मलिया याक है, लेकिन उसके अंदर सिस्टम दुई है। तो याक तरफ यानी बढ़िया मेवा मिश्री आसाराम भैया, और याक तरफ नित्ता हुआ नमक राजेश भैया चावल खाली खट्टा। आज विद्यावती इतना चालाक थी कि यानी याक मलिया से निकाले तो श्रवण कुमार यूं नहीं जाने पावे कि कुछ अलग से आ रहा। तो सोचे यह से अमुक दे रही, यह से अपने माता पिता अंधी अंधक दे रही, लेकिन वो नमक की नित्ता खीर थी। तो एक दिन की बात देखिए होता है क्या, आय हाय कहा गया श्रवण कुमार उस समय अरे खीर अपन लैलीना और अपन थाल जो रहे तुरंत माता कतई दी औ खायो खीर जब मैया ने बोली बचन सुना, खायो खीर जब मैया ने बोली बचन सुना, खायो खीर जब माता ने बोली बचन सुना। कहा ललन त्योहार का कोई, कहा ललन त्योहार है कोई, ऐ मोरे भैया कीजे मोही आए जैसे लाल भैया श्रवण कुमार ने अपनी जो थाली थी अपनी माता को दे दिया और माता वाली खीर यानी थाली अपना ले लिया। जिस समय उनकी माता ने उस खीर को खाया तो पूछने लगी भैया श्रवण कुमार आज का कौन त्योहार है, यानी आखिर आज कौन ऐसा पर्व है जो इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हमको मिला। और श्रवण कुमार उसी में की खीर जब खाया तो बिल्कुल नमक की थी नित्ता। तो श्रवण कुमार कहने लगे पिताजी त्योहार कोई नहीं है और इसी तरह का भोजन तो रोज बनता। तो श्रवण कुमार के माता और पिता रोने लगे, कहने लगे बेटा यूं कुछ न कहो, जौन मेल हमका भोजन मिलत है कि हम खाली तुमसे बताए नहीं कि जौन उल्टा से मिलत है कहो यहो बंद हो जाए। तो श्रवण कुमार जब वो खीर को खाया तो श्रवण कुमार के मन में बात आ गई, छा हमारे माता पिता के साथ में हमारी पत्नी इतना बड़ा यानी दुर्भाव कर रही। श्रवण कुमार पूछ रहे थे अपने माता पिता से कि आखिर तुम्हारे क्या हो गया जो रोज रोज तुम दुबले होते जा रहे हो, सुखाते जा रहे हो। लेकिन कबो यानी श्रवण कुमार के माता पिता यूं नहीं बताएं कि तुम्हारे भैया पत्नी हमका भोजन नहीं दे शुद्ध से। लेकिन उस दिन जब चोरी पकड़ी गई श्रवण कुमार ने पकड़ लिया तो अपनी पत्नी विद्यावती को देखी करते क्या है, क्या करते हैं। और देखिए हमारे विनोद प्रधान जी जो श्री ग्राम के निवासी हैं 251 रुपए का पुरस्कार है। बोल सच्चे दरबार की जय। कहा गया है हाय हाय कहा श्रवण कुमार उस समय अरे पत्नी का दीन भगाई, कहा रहब अकेले माही पिता की सेवा की। अपनी पत्नी को मार मार करके श्रवण कुमार भगा दिया। कहा तुम्हारे रहे ना रहे कौन मतलब है, जब तुम हो यहाँ पे हो फिर हमारे अम्मा पापा के रिया दशा कोनो मतलब नहीं, तो कोनो मतलब नहीं। और आज काल के आसाराम भैया बहुत लोग हैं। हेलो, और हमारे रमेश भैया जी के कर कमल द्वारा
रमेश भैया कॉलोनी वाले जिनके कर कमल द्वारा 21 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ, बोली साचे दरबार की जय। देशराज यादव भैया जी के कर कमल द्वारा 21 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ, बोली साचे दरबार की जय। आजकल के लोग क्या करते हैं, दुल्हन आगे कहीं ना अम्मा पापा खाए चाहे ना खाए, चलो हम तुम अलग रही, बढ़िया 2 रोटी बनावा जाइए। इधर देखो कि कितनी बढ़िया सोचे हैं, देखे हो काको कुछ बतावे के नहीं है। वो यह कहा जा चौहर के दाढ़ी में तिनुका सब चल रहा कै रोटी बनी है या कम काम चल जी। हाँ ये नहीं सोचे हैं आजकल के लोगन के री कि यानी अम्मा पापा खाए चाहे ना खाए हमसे कोनो मतलब नहीं, बढ़िया 1 किलो सेब लेबे संजा के हम 2 दिन चलियो घर माल 1 किलो लेबे हटबे न करिए, है कि नहीं। लेकिन देखे श्रवण कुमार ऐसे पुत्र हुए जो अपने माता पिता के कारण अपनी पत्नी को घर से भगा दिया, कहा हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, भगा दिया ललित भैया। और देखिए अपने माता पिता की सेवा करने लगे तो श्रवण कुमार विचार करने लगे कि मेरे माता पिता मेरे कारण अंधा हो गए। तो अपने देखिए गुरु के पास में जाते हुए पूछते कि गुरुदेव ये बताओ कि मेरे माता पिता के नेत्र कैसे आएंगे। तो देखिए गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और हमारे श्रवण कुमार भैया जो इसी ग्राम के निवासी हैं, बार बार लगातार 51 रुपए का पुरस्कार है, बोल सच्चे दरबार की जय। आज देखे श्रवण कुमार गुरु जी के पास में गए तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता के नेत्र आ जाएंगे, उनको दिखाई देगा, लेकिन कब, उनको संसार के तीर्थ यात्रा करवाओ, उनको जा करके यानी स्नान करवाओ या तीर्थ में उनको दर्शन भगवान के करवाओ, तो हो सकता उनके यानी पुनः नेत्र आ जाए, उनको दिखाई देने लगा। श्रवण कुमार विचार किया मेरे माता पिता अंधा है और इनका हम ले कहाँ घूमब। श्रवण कुमार देखिए करते क्या है, उसी समय दरमियान अरे कांवर कलीन बनवाई, का है बैठा पिता का है बैठा, उधर कांधे पर श्रवण भैया चल गए तुरंत सीधा, उधर कांधे पर श्रवण भैया चल गए तुरंत सीधा, उधर कांधे पर श्रवण भैया चल गए तुरंत सीधा। लाल हो गईले हैं सपनावा, कितनो लाल हो गईले हैं सपनावा, मरनवा जिनका फूल से भाई, कितनो लाल हो गईले हैं सपनावा, मरनवा जिनका फूल से भाई, कितनो लाल हो गईले हैं सपनावा, मरनवा जिनका फूल से भाई, फूल से भइल भैया, फूल से भइल हो,
कितनो लाल होई ओ कितनो लाल होई गईले हैं सपनावा मरनवा जिनका फूल से भइल ओ कितनो लाल होई गईले हैं सपनावा मरनवा जिनका फूल से भइल ओ कितनो लाल होई गईले हैं सपनावा मरनवा जिनका फूल से क्या है कितनो लाल हो गईले सपनवा कितनो लाल हो गईले सपनवा और मरनवा जिनका फूल से भइल कहा गया है हाय हाय यानी जिनकी मृत्यु फूल के द्वारा हो बताई गई कितनो लाल हो गईले सपनवा मरनवा जिनका फूल से भइल कहा गया है जैसे कि हाय हाय कि फूलवा तोड़ाने गईले रोहित कुमार हो फूलवा तोड़ाने गईले रोहित कुमार हो फूलवा तोड़ाने गईले रोहित कुमार हो आप सभी लोग जानते कि रोहित कुमार राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे लेकिन राजा हरिश्चंद्र इतना सूर्यवंशी राजा थे और जिनकी परीक्षा ली गई राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को काशी में बिकना पड़ा एक डोम के वहां पानी भरे मरघट पर दान लिए राजा हरिश्चंद्र रोहित पुष्प लेने के लिए जब गया तो वहां पर देखिए उनके एक सर्प काट लिया कहा गया है फूलवा तोड़ा न गईले रोहित कुमार हो फूलवा तोड़ा न गईले रोहित कुमार हो फूलवा तोड़ा न गईले रोहित कुमार हो डसले हो सर्फ गईले स्वर्ग सिधार हो डसले हो सर्फ गईले स्वर्ग सिधार हो डसले हो सर्फ गईले स्वर्ग सिधार हो जिनका जानती ओ जिनका जानती सगर जहानवा मरनवा जिनका फूल से भइल ओ जिनका जानती सगर जहानवा जिनका फूल से भइल ओ जिनका जानती सगर जहानवा मरनवा जिनका फूल से भइल कहा गया फुलवा तोड़न गैले रोहित कुमार हो डस ले हो सर्फ गैले स्वर्ग सिधार हो जिनका जानत सगरो जहनवा मरनवा जिनका फूल से भइल तो यानी अगर रोहित मरे तो फूल के द्वारा मरे आप सभी लोग जानते कि यानी बहुत से लोग ऐसे हुए जो फूल के द्वारा जिनकी मृत्यु बताई जाती है और यहाँ इस कलयुग में एक प्रमाण मिलता है कि आप लोग सुना होगा कि यानी राजीव गांधी एक बार कहीं और करी करने के लिए गई थी और उनका यानी राजीव गांधी और करी करने के लिए गए थे और उनको यानी एक बुढ़िया ला करके पंजाबिन की यानी बुढ़िया थी स्वागत के लिए यानी पुष्पों की माला लाई पहनाने लगी उसमें बम फिट था और दगा बम स्विच ऑफ हो गई तो ज्यादा को वाला माला कोई पहनावे लगे तो वहां गुब्बारा न हो जाओ
इसीलिए कहा गया कितनो लाल हो गए सपनवा मरनवा जिनका फूल से भय। बहुत से लोग यानी मरे फूल के द्वारा, लेकिन ये तो कटा हुआ पीस था।